नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कामदा एकादशी व्रत के उपाय। तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज कामदा एकादशी का व्रत है, तो सबसे पहले आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कामदा एकादशी व्रत है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी व्रत कहते हैं। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही कुछ खास उपाय करने से विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन कौन से उपाय करना चाहिए हमें। अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आज कामदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायण बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधों को प्रणाम करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी, आपका आर्थिक स्थिति सुधरेगा और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी। तो ये उपाय ज़रूर करिए। अगर आपके बिजनेस धीमी गति से चल रहा है तो आज श्री विष्णु जी की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ बांधें, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में सामर्थ्य नहीं है तो साधारण 1 रुपये का सिक्का भी उस पोटली में आप रख सकते हैं। अगर उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें तो आज ऐसा करने से आपका व्यापार तेजी से चलने लगेगा। आपके व्यापार में दूना चौगुना लाभ होगा। तो ये उपाय ज़रूर करिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, गायब हो गई है, तो आपके रिश्ते की ऊष्मा कम की गई है। आज एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट लें। अब नारियल पर उस कपड़े को मौली की सहायता से बांध दें और श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। इस उपाय से करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आप दोनों में प्यार बढ़ेगा। अगर आप मनपसंद विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे बैठकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप कर लें। माला जाप करें। एक माला में 108 दाने होते हैं, यानी आपको 108 बार ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने मनपसंद विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। अगर आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं या आपके परिवार के सदस्यों के बीच अनबन चल रही है जिसके चलते कोई एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता, तो आज श्री विष्णु जी की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें तो अच्छा ही होगा। पूजा के बाद शंख में भरे उस जल को परिवार के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है, तो आज के दिन एक कच्ची मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और आपकी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस उपाय से करने से आपके जल्द नौकरी के द्वार खुलेंगे। अगर आप लंबे समय से कर्ज से बोझ से परेशान हैं तो कामदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर 11 कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी करने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। तो इस उपाय से आपका जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। अगर आप कामदा एकादशी के शुभ कार्य के लिए
लिए घर से बाहर जाने वाले हैं तो घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगा कर जाएं। आपके सारे काम बनेंगे। लेकिन अगर आप कुछ दिनों बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाने वाले हैं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाले हैं तो आज एक सफ़ेद सूत का लंबा सा धागा लेकर उसे हल्दी से रंग दें और श्री हरि के चरणों में लगाकर उस धागे में 7 गांठ बांधकर अपने पास रख लें। अब जब भी आप अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाएं तो उस धागे को अपनी जेब में रख लें। इससे आपके बिगड़े काम बनेंगे। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो आप श्री विष्णु जी की नियमित कामदा एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखाएं। इस उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। करियर में बेहतरी के लिए आप अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान विष्णु जी के चरणों में ओम नमो भगवते कहते हुए अर्पित करें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दीजिए। और कामदा एकादशी के दिन सुबह तुलसी पे जल चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक जलाएं। और इस दिन कामदा एकादशी के दिन तुलसी माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है।